फ़हीम अख्तर साहब लंदन ने इस बार बेजा शिकवे शिकायत पर मजमून निगारी की है, जिसमें उन्होंने शुरू में शिकायत के नुकसानात का जिक्र किया है और दरमियान में उसकी इंतहा के बारे में भी लिखा है कि इंसान दूसरे को नीचा दिखाने और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी जान भी ले सकता है। फ़हीम साहब का ये मजमून सिर्फ मजमून ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए सबक है जो बिला वजह दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं और उसे नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और उसे नीचा दिखाने और उसे बदनाम करने की ताक में लगे रहते हैं। तो आइए सुनते हैं फ़हीम साहब ने इस मजमून में क्या कुछ लिखा है और शीशे के घरों से पत्थर फेंकने से क्यों मना किया है। शीशे के घरों से पत्थर ना फेंकिए, इस उन्वान से फ़हीम अख्तर साहब ने इस बार मजमून लिखा है और जिसमें बेजा तनकीद निगारों को निशाना बनाया है। उन्होंने लिखा है कि शीशे के घरों में रहने वाले पत्थर नहीं फेंकते। ये मुहावरा न सिर्फ ज़बान उर्दू का खूबसूरत हिस्सा है बल्कि इंसानी रवैयों और अखलाकियात के बारे में गहरी दानिश भी रखता है। इसका मतलब यह है कि जो खुद कमज़ोर या खामियों वाले हों उन्हें दूसरों पर तनकीद या इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई शख्स खुद गलतियों से आगाह नहीं तो उसे दूसरों की गलतियों को उछालने का कोई हक नहीं है। शीशे का घर एक अलामत है नाजुक मिजाजी, कमज़ोरी और शफाफियत की। जैसे शीशा ज़रा सी ज़रब से टूट जाता है, वैसे ही वो लोग जो खुद किसी न किसी लिहाज से कमज़ोर हो दूसरों पर तनकीद के पत्थर बरसाने से अपने ही नुकसान का बायस बनते हैं। दुनिया में कोई भी कामिल नहीं, हर इंसान से गलतियां सरजद होती हैं, इसलिए दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमें अपने दामन में झांकना चाहिए। ये मुहावरा हमें बुर्दबारी, बर्दाश्त और खुद एहतसाबी का सबक देता है। अगर हम दूसरों की नाकामियों को नज़रअंदाज करके उनकी खूबियों को सराहें तो मुआशरा ज़्यादा पुरअमन और खुशहाल बन सकता है। लेकिन अफसोस के आज के दौर में लोग दूसरे की कोताहियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने में फ़ख्र महसूस करते हैं जबकि अपनी गलतियों को छुपाने में माहिर है। यही रवैया इख्तलाफात, नफ़रत और बदगुमानियों को जन्म देता है। इंसानी रवैयों में सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि वह दूसरों की खामियों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है मगर अपनी लग्जिशों को फरामोश कर देता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही मंजर सामने आया जहां चंद अफराद कुछ जिम्मेदार शख्स पर तनकीद के तीर बरसा रहे थे, हालांकि उनके अपने दामन भी पाकीज़ा न थे। वह खुद माजी में मुख्तलिफ इल्ज़ामात के जद में रह चुके हैं। चंद साल कबल एक मोअज़्ज़िज़ अखबार में एक खबर शाये हुई थी कि एक एसोसिएट प्रोफेसर ने एक सरकारी अदारे में सुपरिटेंडेंट के ओहदे से इस बिना पर इस्तीफ़ा दे दिया कि उन पर एक अहम फाइल गायब करने का इल्ज़ाम था जिसमें लाखों रुपए के घपले की तफसीलात दर्ज थी। अफसोसनाक अमर यह है कि वही एसोसिएट प्रोफेसर दोबारा मंजर आम पर आ चुका है और चंद नासमझ अफराद को अपने गिरद जमा करके उन लोगों से बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात उन लोगों पर लगवा रहा है जो उसकी साबका बेज़मीरी और गुनाहों से वाकिफ़ हैं। क्या आप जानते हैं कि हर साल दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वालों का दिन होता है? चौंकिए मत, आइए हम आपको बताते हैं। इस साल के पहले जुमा को आता है, ख्याल किया जाता है कि उसकी इब्तदा अमेरिका में हुई जब एक खातून जिसका नाम एन मोवेल था और उसका अलार्म क्लॉक बंद नहीं हुआ जिसकी वजह से उसका दिन आफत का था और उसने दूसरों पर इल्ज़ाम लगाया, गर्चा उसे थोड़ा सा मजाक भी समझा जा सकता है। यानी इल्ज़ाम तराशी तो थी मगर बेमानी थी। कुछ लोग रोज़मर्रा किसी दूसरे को मौरद इल्ज़ाम ठहराते हैं जो कि ये किसी के लिए मजाक नहीं है और एक जहरीला सलूक है। इल्ज़ाम लगाने वाले के लिए झूठा इल्ज़ाम लगाना और उससे दूर रहना मुबहम, बदनुमा और बहुत तकलीफ़दा होता है और इल्ज़ाम लगाने वाले को तवील मुद्दत में कोई राहत नहीं मिलती। यह भी माना जाता है कि ख़राब मिजाज अक्सर दूसरों को मौरद इल्ज़ाम ठहराने की वजह बनता है, लेकिन अक्सर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना हमारे अंदर बुरे एहसासात का बायस बनता है। जितना हम दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं उतना ही बुरा महसूस करते हैं, बशर्ते कि आपको इस बात का मलाल हो कि आपने किसी के बहकावे या किसी को परेशान करने के लिए ऐसी हरकत की। डॉक्टर लिंडा बर्मन ने अपनी किताब सोचने के तरीके में लिखा है कि इल्ज़ाम तराशी के बारे में हकीकत यह है कि जिम्मेदारी आपकी नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम तराशी पर रिसर्च करते हुए कई ऐसी बातों का इंकशाफ किया है जिससे हम और आप वाकिफ़ ही नहीं है और आए दिन हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर अपना दामन झाड़ लेते हैं। मारूफ अंग्रेज़ी अदीब लेओटा लिस्टाई कहते हैं कि ख़राब मूड अक्सर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की वजह बनता है, लेकिन अक्सर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से हमें
برے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جتنا ہم دوسروں پر الزام لگاتے ہیں اتنا ہی برا محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو آخر کیوں برا محسوس کرتے ہیں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ الزام تراشی پر اچھا رد عمل ظاہر نہیں کرتے اور ہم خود ہی غیر مقبول ہو جائیں گے۔ الزام تراشی ہمارے رشتوں کو خراب کر دیتی ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ اگر ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو ہمیں کبھی اپنے آپ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ صرف وہ شخص جس کی مدد نہیں کی جا سکتی وہ ہے جو دوسرے پر الزام لگاتا ہے۔ ہم اکثر اپنی غلط فہمی کی ذمہ داری دوسروں پر عائد کرتے ہیں۔ اس میں عام طور پر لوگوں کا ایک گروہ شامل ہوتا ہے جو الزام تراشی کو ہوا دیتا ہے، جو مظلوم کی پریشانیوں اور مایوسی کو دیکھ کر خوشیاں مناتا ہے۔ ہم اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ جب آپ ایک انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جب ہم دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہمیں ناراض کر رہے ہیں، ہمیں پریشان کر رہے ہیں یا ہمیں ناکام یا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم اپنی کمزوریوں سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ مختصر مدت میں دوسروں پر بے جائے الزام لگانا آسان طریقہ ہے، تاہم طویل مدت میں دوسروں پر الزام تراشی کا عمل اکثر الٹا اثر کرتا ہے اور ہمارے حل نہ ہونے والے مسائل ہمیں پریشان کرنے لگتے ہیں، جو کہ ایک افسوسناک بات ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی کو پسند نہیں کرتا یا اس کی ترقی سے اسے پریشانی ہوتی ہے تو ایسے لوگ خواہ مخواہ دوسرے انسان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں۔ کبھی تو معاملہ اتنا سنگین ہو جاتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے اس قدر حسد کرتا ہے کہ وہ اس کی جان لینے کے لیے تمام حدود کو پار کر جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی طاقت اور دولت کے گھمنڈ میں ایسی حرکت کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، تاہم ایسے لوگوں کا انجام بھی برا ہوتا ہے، کیونکہ جب ان کی طاقت کمزور ہونے لگتی ہے تو اپنے حرکتوں پر پچھتاوا کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ حسد کرنے والوں کو اپنے خاندان، رشتہ دار، محلے والے، دوستوں اور دفاتر میں بہت عام پاتے ہیں۔ دراصل ایسے لوگوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ کسی طرح سے اپنے ناپسندیدہ شخص کو جانی یا مالی نقصان پہنچائے، لیکن انہی لوگوں میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو نہ کہ حسد کرنے والوں کو نظر انداز کرتے ہیں بلکہ کبھی کبھی وہ انہیں معاف بھی کر دیتے ہیں۔ الزام تراشی ہمارے سماج میں زہر بن کر کتنی زندگیاں برباد کر رہی ہے۔ دوسروں پر الزام لگانا نقصان دہ ہے اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ دوسروں میں دفاعی اور برے جذبات پیدا کرتا ہے، تنازعات اور غلط فہمیوں کو بڑھاتا ہے، یہ زندگی کو بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ اس لیے جو شیشے کے گھروں میں رہتے ہیں وہ پتھر نہیں پھینکتے۔ یہ محض ایک کہاوت نہیں بلکہ زندگی کا ایک اصول ہے۔ اگر ہم اسے سمجھ لیں تو معاشرہ بہت سے جھگڑوں، بدگمانیوں اور انتقامی رویوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ انسان کی اصل عظمت دوسروں کو گرانے میں نہیں بلکہ خود کو سنوارنے میں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم دوسروں پہ الزام لگانے سے پہلے اپنے ضمیر کی آئینے میں جھانکیں، کیونکہ جو شیشے کے گھروں میں رہتے ہیں انہیں پتھر نہیں پھینکنی چاہیے۔ فہیم اختر صاحب کا یہ شاندار مضمون اچھا لگے تو اپنے دوستوں تک اسے شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔